श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मरने के बाद जीव की क्या गति होती है, आज इसी विषय पर चर्चा होगी। मनुष्य के शरीर में चक्र पाए जाते हैं, जैसे मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र। तो यदि व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और 11वें द्वार से जीव बाहर निकला है, प्राण बाहर निकले हैं, तो 11वें द्वार से प्राण बाहर निकलने से जीवात्मा सदा सदा के लिए भव सागर से छुटकारा पाकर परम पुरुष में चला जाता है, भगवान में चला जाता है, भगवान के पास चला जाता है। उसका दोबारा जन्म मरण नहीं होता है। तो 11वें द्वार से जीव जब जाई अमर लोक में वासा पाई, ऐसा कहा गया है। वहीं 10वें द्वार से जीव जब जाई स्वर्ग लोक में वासा पाई। जो 10वें द्वार से जीवात्मा के प्राण 10वें द्वार से निकलते हैं, जाते हैं, तो वे स्वर्ग आदि लोकों में चले जाते हैं और पुनः मृत्यु लोक में आकर राजा होकर जन्म लेती है। इसकी पहचान क्या है कि मरने वाला देखने में प्रसन्नचित्त दिखाई देता है। मरने वाले का जब शव देखोगे तो प्रसन्नचित्त रहेगा, इस समझ जाइए कि वो स्वर्ग आदि लोकों में वो चला गया है जीवात्मा। वहीं अगला है श्रवण द्वार से जीव जब जाई प्रेत देह पावे तत्काला। मतलब श्रवण द्वार, यदि जीवात्मा के प्राण कानों से निकलते हैं तो उसको तत्काल प्रेत योनि मिलती है। प्रेत की आयु लगभग 1000 वर्ष होती है। आयु लगभग नहीं, 1000 वर्ष होती है। इसकी पहचान क्या है कि वो प्रेत बना है, मरने वाले के शरीर को देखकर भय सा लगने लगता है, तो समझ जाइए कि उसकी जो जीवात्मा है, प्राण है, वो कान से श्रवण द्वार से निकले हैं। वहीं नेत्र द्वार से जीव कोई जोई जाई मक्खी आदि तन सो पाई। अर्थात नेत्र द्वार से प्राण निकलने से जीवात्मा मक्खी मच्छर आदि योनि में जन्म लेता है। इसकी पहचान क्या है? मरने वाले की आंखें खुली रह जाती हैं। अगर आंखें खुली हैं, समझिए कि वह जीव प्राण लेकर नेत्र द्वार से निकल गए हैं। वहीं श्वास द्वार से जीव जब जाई अंडज खानी में प्रगटाई। अर्थात श्वास द्वारा इस द्वार से प्राण निकलने पर जीवात्मा अंडज खानी में जन्म लेती है। अंडज माने अंडे देने वाले जंतु, जैसे उड़ने वाले पक्षी हो गए आदि, अंडे जो देते हैं वो योनि। ठीक है। अगला है मुख द्वार से जीव जब जाई अन्न खानी में वासा पाई। अर्थात मुख द्वार से यदि प्राण निकलते हैं तो जीवात्मा अन्न खानी के जीवों में जन्म लेते हैं, जैसे अनाज के कीड़े, सुसरी, सुंडी आदि। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है कि मरने वाले का मुख बहुत ऊंचा खुला रहता है, मतलब मुंह ज़्यादा खुला रहता है, तो समझिए उसकी जीवात्मा वो प्राण मुंह से निकले हैं, प्राण मुंह से निकले हैं। वहीं नाभि द्वार से जीव जब जाई जलचर योनि में प्रगटाई। यदि नाभि द्वार, यदि मूत्र द्वार से प्राण निकलते हैं तो जीवात्मा जलचर योनि में जन्म लेता है, जैसे मछली, मेढक, कछुआ आदि जल के जीव। इसकी पहचान है मरने वाले का पेशाब बाहर आ जाता है, मूत्र बाहर आ जाता है, इसकी पहचान है। अगला है मल द्वार से प्राण निकासा नरक खाने में पाए वासा। मल द्वार, जहाँ से मल किया जाता है, गुदा द्वार, इस स्थान से अगर प्राण निकलते हैं तो जीवात्मा नरक में चली जाती है, क्योंकि यही नरक का द्वार है। इसकी पहचान क्या है? मृतक का मल बाहर आ जाता है। आप देखोगे कि मरा हुआ व्यक्ति का मल निकला हुआ है, तो आप समझ जाइए उसको नरक की योनि प्राप्त हुई है। तो ये मरने वालों की स्थिति है। तो जो संत महात्मा साधु योगी होते हैं, उनके मृत्यु 11वें द्वार से होती है, तो वो भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं, है ना। तो हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि हमारी मृत्यु भगवान का ध्यान करते हुए होए। भगवान ने गीता में कहा है ना, अंत काले च मामेव स्मरं मुक्त्वा कलेवम। अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त होता है। तो भगवान से प्रार्थना करिए, नित्य भगवान का जप करिए, चिंतन करिए, कथा सुनिए, जीवन को भगवानमय बनाइए, तो भगवान कृपा करके अंत काल में आपके स्मरण में आ जाएंगे। और आपके स्मरण में अगर भगवान आ गए तो आपको भगवान
के घर में जाना होगा, आपकी दोबारा जन्म मृत्यु नहीं होगी। तो आज के सत्संग में इतना ही। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा।